हेलो स्टूडेंट। आज हम मैट्रिसेस का मैंने उस दिन आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको मैट्रिसेस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, लास्ट टॉपिक जहाँ मैंने ख़त्म किया था वहाँ पर मैंने आपको ऑर्डर निकालना, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना, ठीक है, और मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। अब इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं। पिछली क्लास से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर आपने पिछली क्लास वीडियो नहीं देखी तो पहले आप पिछली वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको ऑर्डर से नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना सिखाए थे। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है तो उससे नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाउंड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट से ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट दे रखे हैं 8 और इस मैट्रिक्स में आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना है। तो सवाल कैसे आता है पेपर में? सवाल पेपर में ऐसे आता है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 8। किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 8 दे रखे हैं, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर निकालिए। जब भी सवाल में आपसे ऑर्डर निकालने को कहे तो आपको ऑर्डर कैसे निकालना है आप सुनिए। देखो, हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं उसको 2 नंबर में स्प्लिट करना होता है, 2 नंबर्स में स्प्लिट करना होता है, 2 नंबर में तोड़ना होता है। इस तरीके से तोड़ना होता है कि उसको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए। आपको क्या करना है, इस 8 को 2 नंबर में स्प्लिट करना है इस तरीके की कि उन 2 नंबर का जो मल्टीपल हो वो 8 के बराबर हो। तो आप इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हो, क्योंकि 2 4 8 हो जाएगा। आप इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हो। आप इसको आप इसको 8 इंटू 1 लिख सकते हो। आप इसको 1 इंटू 8 लिख सकते हो। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल जब पेपर में आते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉपर आपको ऑर्डर बताना है, क्योंकि ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है। हमें पॉसिबल ऑर्डर बताना है, हम एक ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि मैट्रिक्स देखने में कैसी होगी। हम उसके ऑर्डर बता सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होगी इसके पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकते हैं। तो अगर किसी भी सवाल में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको दे रखे हैं और ऑर्डर निकालने को गए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये जो सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सवाल एग्जाम में पूछा गया था, मैं आपके सामने रखता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दे रखे हैं 13। अब आपको ऑर्डर निकालने थे। एलिमेंट दे रखे हैं आपको 13, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर 13 और आपसे कह रहा है कि ऑर्डर निकालिए। तो आपको 13 को दो नंबर में स्प्लिट करना है। तो आपने देखा कि 13 तो 2 नंबर में स्प्लिट नहीं होता है, लेकिन एक जो यूनिवर्सल जो नंबर है, जो यूनिवर्सल ऑर्डर जो हमेशा बनता है वो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से तो हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो उसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 13, 13 इंटू 1। यहाँ तक मेरे को लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप के जितने भी सवाल थे वो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज, पिछली वीडियो और वीडियो में मैंने कवर कर दिए। अब इसके आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ मैट्रिसेस। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अगली क्लास में आपको नंबर ऑफ मैट्रिसेस नहीं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। इस क्लास में मैं अब आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को समझते हैं। मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की मैट्रिसेस को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स होती क्या है? रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर 1 होती है। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो दे रखी है, सिंगल रो दे रखी है, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा 4 2 3, इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? आप देखिए, रो कितनी है, 1, कॉलम कितने, 1 2 3। कॉलम से हमें मतलब ही नहीं है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। मैं और भी एग्जांपल देता हूँ आपको। ये भी एक रो मैट्रिक्स हो जाएगी, इसको भी रो मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि सिंगल रो दे रखी है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिंगल रो दे रखी है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके आगे बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब आपको आइडिया लग गया होगा कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। जब रो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई तो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं,
नंबर ऑफ कॉलम बराबर 1। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 होते हैं, एक कॉलम होता है, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाई 1 5 3। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 3 है, लेकिन हमें नंबर ऑफ रोज से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, कॉलम को देखना है, कॉलम कितने हैं। यहाँ पर सिंगल कॉलम है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आप रो और कॉलम कैसे फाइंड करते हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे फाइंड करते हो। अगर आपको नहीं आता तो आप पिछली वीडियो को देखिए पहले। इसके आगे बात करते हैं, तीसरी टाइप्स की मैट्रिक्स को समझते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। यहाँ मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें देखिए आप नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 और 2, सिर्फ 2 रोज है यहाँ पर। कॉलम कितने, 2। तो यहाँ पर आपने देखा रोज भी कितनी है, 2, कॉलम्स भी कितने हैं, 2। इसका मतलब रोज और कॉलम इक्वल है, तो उसको नाम दिया जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है समझना, किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर हो जाए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसे दे रखी है आपको, जिसमें 3 रो 3 कॉलम दे रखे हैं। यहाँ पर एलिमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो इसको क्या कहा जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम दे रखे हैं। मेरे को लगता है यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसके आगे बात करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स के बाद बात करते हैं। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से काफी मैट्रिक्स आपको मिलेंगी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं होते। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं होते, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। इस तरीके से समझो, मान लो ये 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम। मान लीजिए यहाँ पर 4 है या 7 है, और ये आपके क्या है, 0 दे रखा है। तो आपने ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं और बाकी बचे हुए सब एलिमेंट यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, आपको 0 दिख रहे हैं, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, ऐसे समझ लो। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, 0 के बराबर नहीं होते हैं, उनको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं 3x3 की कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 4 0 7 0 5 0 0 11। मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई। आप ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बाकी सब एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 0 के बराबर दे रखे हैं। बाकी सभी एलिमेंट क्या है, 0 के बराबर है। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप होता है। जिस तरीके से आपने डायगोनल मैट्रिक्स को समझा, उसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स होती है। बस इसमें कंडीशन ये होती है कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होते हैं, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, 3x3 की बनाता हूँ मैंने क्या किया, डायगोनल के एलिमेंट को बराबर कर दिया और सभी एलिमेंट को क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। तो इस मैट्रिक्स को क्या नाम दिया जाएगा, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट तो नॉन जीरो है। वैसे इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट इक्वल हैं, तो इसके एक स्पेशल नेम दिया गया है, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। वैसे हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का भी कौन सा पार्ट है, स्केलर मैट्रिक्स।
ठीक है। इसके आगे बात करते हैं, ये समझ में आ गया तो इसके आगे बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स 2x2 का भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दी इस तरीके से, ये भी क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। चलिए इसके आगे बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे काम में आने वाली है, क्योंकि आगे सवाल कराएंगे उसमें बहुत जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो भी एक, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये भी एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट होती है, स्केलर मैट्रिक्स का ही पार्ट होती है। जिस तरीके से आपने डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स को समझा, तो डायगोनल मैट्रिक्स का आपने टाइप देखा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स का जो टाइप होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इसमें होता क्या है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं, 1 के अलावा और कुछ नहीं होते। डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 दे रखे हैं और बाकी सभी एलिमेंट 0 दे रखे हैं उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट 0 के इक्वल होते हैं। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, और 1 के अलावा और कुछ हो जाए तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके आगे बात करते हैं अगले टाइप की मैट्रिक्स की तरफ, और इसमें 3x3 की भी मैट्रिक्स समझ लेते हैं। 3x3 की, 3x3 की इस तरीके से बनेगी आपकी मैट्रिक्स। इसको भी हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसको भी हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। उसके आगे बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद बात करते हैं हम आइडेंटिटी। इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको आई से डिनोट किया जाता है। तो इसको मैं लिखूंगा आई बराबर दिस, आई बराबर दिस। कहीं भी आई लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें एक और चीज और कर देते हैं, सवालों में आप देखोगे कहीं I2 लिखा मिल जाएगा, कहीं I3। तो I2 का मतलब ये है कि 2x2, I3 का मतलब 3x3। आप ध्यान से देखिए 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसको क्या कहेंगे? I3। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसको I2 कहेंगे। तो ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आप हमेशा I2 लिखो। अगर कहीं I भी आप लिख दोगे तब भी आपका ठीक माना जाएगा। और सवालों में जरूरी नहीं है कि आपको I2 I3 मिले, आपको कॉमन सेंस लगाना है। सवाल के अंदर कहीं ना कहीं कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना है कि ये 2x2 की मैट्रिक्स होगी या 3x3 की होगी। अभी मैं सवाल कराऊंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ये क्या होती है इसको समझ लेते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई, इसके सभी एलिमेंट 0 हैं, इसको जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा। या मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई, इसके दोनों एलिमेंट 0, इसको भी जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई, इसको भी जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसको याद करना तो बहुत आसान है जीरो मैट्रिक्स को। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं, कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होता। सभी एलिमेंट 0 कर दो आप, उसको क्या कहोगे? जीरो मैट्रिक्स कहोगे। ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी, एक रो एक कॉलम। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट 0 के बराबर होते हैं। इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसको O से डिनोट करते हैं। आपको कहीं भी सवाल दिखेगा तो उसमें जीरो मैट्रिक्स को हमेशा O से लिखा जाएगा, कैपिटल O से। कैपिटल O बराबर जीरो मैट्रिक्स। तो कहीं भी O लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये क्या कहलाएगी? जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके आगे बात करते हैं एक मैट्रिक्स और मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। एक टाइप की और मैट्रिक्स है वो मैं आपको अगली क्लास में करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आज मैंने क्या क्या आपको सिखाया एक बार ऊपर से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपका एक टॉपिक रह गया था पिछले मैं कंटिन्यू कर रहा था लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, इसलिए वो टॉपिक मेरा रह गया था, एक सवाल रह गया था, वो मैंने आपको आज समझाया। किसी भी क्वेश्चन अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए जिसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं और आपको ऑर्डर निकालने को कहे तो आप ऑर्डर इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको उसको 2 नंबर में स्प्लिट करना है इस तरीके की कि उनको मल्टीप्लाई करके वही ओरिजिनल नंबर आ जाए। ये सवाल एग्जाम से पूछे जाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको बताया है, ये रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ये मैंने आज आपको पढ़ाया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो। अगली वीडियो पर मैं इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।